अनुप्रिया जी प्रवक्ता जेडीयू हमारे साथ जुड़ी हैं और आदित्य जी हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। आप दोनों का स्वागत है। अनुप्रिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे डिबेट शो मुद्दा आपका में आश्वासन दिया था कि आप बातचीत करेंगी और समाधान निकलेगा, हुआ भी ऐसा ही। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि सर्वप्रथम आपने अपने चैनल पे उन अभ्यर्थियों को, नृत्य सहायककर्ता को, आपने उनकी खबरों को प्रमुखता दी, क्योंकि हम मानते हैं कि सरकार के दायित्व को पे खरे उतरने के लिए कई विपक्ष और मीडिया, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और आपके द्वारा जो मुझे सूचना मिली, मैंने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के तक हमने उस बातों को पहुंचाया और ये आपकी मुहिम और छात्रों के आंदोलन को एक आवाज मिली और उनकी समस्याओं का समाधान हुआ। सर्वप्रथम आपको धन्यवाद और अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूंगी कि ये अब किसी भी अभ्यर्थियों को ये परेशान होने की जरूरत नहीं है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है। देर सवेर लेकिन आपकी मांग को सुना जाएगा। जिस तरह से हमारे नृत्य सहायककर्ताओं के रिजल्ट भी सामने आ चुके हैं और वो सभी खुश हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं उनके किसी काम आ पाई और आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी मिली और मैंने उस अपने दायित्व का मैंने निर्वहन किया। और हमारे साथ में सनी थे, आज मैं आपके स्क्रीन पे मैं देख पा रही हूँ, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और शुभकामनाएं कि वो जीवन में अच्छा करे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य एक ऐसा विभाग है जहां सरकार तक विश्वास करके सरकारी संस्थाओं पे जाते हैं और उनकी उम्मीद होती है कि वहां उनकी सुविधा उनको मिले और उनसे यही आग्रह है मेरा और शुभकामना है कि वो अपने कार्यों में अच्छे से बिना किसी भेदभाव के वो अपने कार्य को करें। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य झा पटना से लाइव जुड़े हुए हैं और कुछ अभ्यर्थी भी आपके पास हैं। आदित्य, सबसे पहले तो उनसे ये भी बता दीजिए कि अनुप्रिया जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं, वे भी अगर कोई मसला है तो पूछ सकते हैं और उनसे पहले प्रतिक्रिया लीजिए कि क्या वे संतुष्ट हैं और कितने संतुष्ट हैं। अब परिणाम जारी किए जा चुके हैं। देखिए अमृत, 15 वर्षों के बाद नृत्य सहायक का वैकेंसी निकला था, लेकिन ये लोग परेशान थे कि परीक्षा हो गई थी, रिजल्ट नहीं निकल रहा था। हम लोगों ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था, उसके बाद सरकार ने उनका रिजल्ट जारी कर दिया है। ये लोग बहुत खुश हैं। इनकी मांग है कि रिजल्ट तो निकल गया है, जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाए, ताकि ये जो सरकार का एजेंडा है कि 1 लाख लोगों को निःशुल्क जो आंखों का ऑपरेशन हो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो, उसमें लग सके। तो तेजस्वी यादव से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों की पोस्टिंग हो। हमारे साथ मौजूद हैं सनी। सनी, कितनी खुशी है? सर बहुत खुशी है और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड जो चैनल है, जिसने हमारी मांगों को प्रमुखता से उठाया और हमारा एक लाइव डिबेट रहा था जिसमें जेडीयू के तरफ से स्पोक पर्सन अनुप्रिया मैम थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के अईन अहमद सर थे, बीजेपी के जफर सर थे, सभी सर का मैम का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने उम्मीदें जताई थी, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि हम सभी आपके साथ खड़े होंगे और वाकई वो हमारे साथ खड़े हुए, तभी आज हमारा ये कल हमारा रिजल्ट आ पाया था। हम लोग उस दिन तेजस्वी प्रसाद यादव सर से भी मिले थे, जो बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री हमारे सौभाग्य से स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने आश्वासन दिया था कि 13 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल अपने वादे पे वो खरे उतरे और हमारा रिजल्ट 13 तारीख को आ जाएगा, आ गया। साथ ही अब हम एक गुहार लगाना चाहेंगे, यहाँ जो भी हमारे सरकार के जो भी स्पोक पर्सन हो उनसे गुहार लगाना चाहेंगे, सर मैम प्लीज़ अब हम लोगों का पोस्टिंग भी इस मंथ में करा दीजिए, ताकि जो आपका लक्ष्य है 1 लाख निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने का, हम चाहते हैं कि जनहित के उस कार्य में हम भी अपना योगदान दें और बहुत उत्सुक हैं हम लोग उस बात को लेकर। आज हम लोग महावीर मंदिर पूरे टीम गए थे और हमारी मुलाकात सर से हो गई और हमें यहाँ आने का मौका मिला। थैंक यू सर। और भी छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले न्यूज स्टेट बिहार झारखंड को धन्यवाद, जो कि हमारी खबरों को प्रमुखता से चलाए और साथ ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री से विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग का पदस्थापन कार्य किया जाए, जिससे कि हम लोग 1 लाख मोतियाबिंद निःशुल्क ऑपरेशन में अपना योगदान दे सके और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के उप मुख्यमंत्री की इस योजनाओं को हम लोग सफल बनाएं। अमृत, एक लड़की है, ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ही कहा था कि सरकारी नौकरी की आस में प्राइवेट नौकरी छोड़ दी, अब सड़कों पर हैं।
कितनी खुशी मिल रही है अब? बहुत बहुत खुशी मिल रही है सर। एटलीस्ट अब हम लोग को ये समझ में आ गया है कि अब कुछ दिन में पोस्टिंग हो जाएगा। हम रिक्वेस्ट करेंगे, सबसे पहले तो थैंक्स करेंगे बिहार न्यूज़ स्टेट चैनल को, जो हमारा न्यूज़ इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाए, सबको रियलिटी दिखाए। हम लोग का इतना दिन से वैकेंसी अटका हुआ था, फाइनल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद हम थैंक्स करेंगे हमारे स्वास्थ्य सचिव को, प्रत्यामृत सर को, ACS साहब को, जो इतनी गंभीरता से लेते हुए हम लोगों को आश्वासन दिए। 10 तारीख को आश्वासन दिए कि 13 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, और 13 तारीख को 7:45 में हमारा फाइनली रिजल्ट आ गया है। हम लोगों को बहुत खुशी है सर। हम लोग 6 महीने से बिल्कुल बेरोजगार थे, कहीं पे काम नहीं मिल रहा था हम लोगों को। अब उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारा पोस्टिंग होगा और हम लोगों का बेरोजगारी का जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगा। देखिए, खुशी का ठिकाना नहीं है। 6 महीने से बेरोजगार थी, सरकारी नौकरी के आस में प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी थी, उसके बाद कहीं इनको नौकरी नहीं मिल रही थी। अब ये खुश हैं कि कम से कम रिजल्ट निकला। अब सरकार से इनकी मांग है कि जल्द से जल्द इनका पोस्टिंग कर दिया जाए ताकि अपने कामों में लग सके। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे आदित्य। हमारे साथ अनुप्रिया जी जुड़ी हुई है, JDU प्रवक्ता। अनुप्रिया जी, जो अभ्यर्थी हैं वे खुश हैं, रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं, पर उनकी मांग है कि जल्द ही उन्हें उनकी पोस्टिंग हो जाए ताकि जो 1 लाख मोतियाबिंद ऑपरेशन का लक्ष्य है उसमें वे भी शामिल हो सके। तो ये पोस्टिंग की कब तक उम्मीद की जाए? अमृत जी, मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से, जिस गंभीरता के साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस मुद्दे को लिया और रिजल्ट भी तय समय पे उन्होंने प्रकाशित कराया, मैं उम्मीद करती हूँ कि रिजल्ट इसीलिए प्रकाशित किया गया कि उन सभी अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द उनकी नौकरी लग जाए, मतलब कि वो पोस्टिंग उनकी हो जाए। मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि ये सरकारी प्रक्रिया है, विभागीय कार्य है, और मैं यहाँ पे बैठ के डेडलाइन नहीं दे सकती, क्योंकि यह सभी जो डेडलाइन देने का अधिकार है वो स्वास्थ्य उनके जो डिपार्टमेंट है वो कर सकते हैं। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि हमारा लक्ष्य जो महागठबंधन ने साधा था कि 10 लाख रोजगार देने का, इन सभी अभ्यर्थियों के भी सपने को पूरा करेंगे और 10 लाख नौकरी पे भी हम आएंगे। और हम जरूर इस मुद्दे के साथ में हैं और उनकी मांग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामने से निकल के जब अभ्यर्थी हमारे सामने आते तो हमारे लिए भी उम्मीद होता है कि हमारे जो युवा हैं अपनी मांग को लेकर आ रहे हैं, और हमारा कर्तव्य होता है उन चीजों को हम आगे लेकर के चले। और मैं फिर से न्यूज स्टेट बिहार झारखंड को मैं बधाई देती हूं कि आपके माध्यम से हमने ये समस्याओं को जाना और आपके माध्यम से ही उसको इसका निष्कर्ष पर निकल चुका है और निश्चित ही इनकी जल्द ही नियुक्ति भी हो जाएगी। बिल्कुल अनुप्रिया जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आदित्य आपके पास आना चाहेंगे। अनुप्रिया जी कह रही हैं कि रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही उनकी पोस्टिंग भी हो जाएगी, जो प्रक्रिया है उसके तहत पोस्टिंग होगी। आपके साथ कई अभ्यर्थी हैं, आप जरा उनसे पूछिए कि वे कितने संतुष्ट हैं, साथ में ये भी कि क्या अगर कोई और मुश्किल है तो वे भी बता सकते हैं न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बिल्कुल अमृत, देखिए अनुप्रिया पटेल बता रही हैं कि कुछ जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत आप लोगों को बहुत जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाएगी और पोस्टिंग भी हो जाएगा। कुछ और भी समस्याएं हैं तो बताइए कि ताकि आपकी समस्या का समाधान हो सके। जी, अभी हम लोग का 236 पोस्ट पे सिर्फ बहाली आया है, अभी 711 लगभग और पद खाली है। तो हम लोग चाहेंगे जल्द से जल्द हम लोग का पदस्थापन हो सके, इसके बाद फिर से हम लोग का निकाला जाए वैकेंसी, ताकि और जो छात्र रह गए हैं उसका पदस्थापन हो सके, उसका नियुक्ति हो सके। वो बेरोजगार रह गए हैं, 15 वर्षों से बेरोजगार हैं, देख ही रहे हैं मतलब क्या उम्र हो रहा है इन लोगों का। कितनी खुशी मिल रही है, अब तो पोस्टिंग भी हो रही है। जदयू प्रवक्ता बता रही हैं कि बहुत जल्द आप लोगों की पोस्टिंग भी हो जाएगी। आप लोग बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे थे, अब क्या? हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रहा है। हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। जहाँ तक हमारे सभी साथियों ने बताया कि स्वच्छ बिहार और स्वस्थ बिहार और अंधापन मुक्त बिहार बनाने के लिए इसमें सभी लोगों की अपनी सहभागिता होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी का सपना है कि बिहार के सबसे पिछड़े से पिछड़े वर्गों का भी कल्याण हो सके। इसके लिए हम लोगों के लिए सबसे पहले ज़रूरी है रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग बहुत जल्दी सुनिश्चित हो सके, ताकि बिहार के विकास में अपना योगदान हम दे सके। कितनी खुशी हो रही है, अब तो हो गया नौकरी? खुशी हो रही है। मैं सबसे पहले बिहार सरकार और न्यूज स्टेट बिहार झारखंड वालों को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे बातों को सबके पास सबको पहुँचाया, सब जानने लगे कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्या होते हैं। पहले तो किसी को पता भी नहीं था कि ये होता क्या है, लेकिन आप लोगों के कारण अब सब लोग जानते हैं कि नेत्र सहायक भी कोई कोर्स होता है और ये हम लोग करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत जल्द से जल्द हम लोगों का पोस्टिंग हो जाए। इसलिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ।
देखिए अमृत, एक ही मांग है कि अब तो नौकरी हो गई, लेकिन जल्द से जल्द पोस्टिंग हो जाए, उसके बाद ही अपने काम पर लग सके। अमृत। बिल्कुल आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए। अनुप्रिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। अनुप्रिया जी, मसला तो ये है पोस्टिंग का, खैर वो तो वक्त के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, पर नेत्र सहायकों की कितनी ज़रूरत महसूस कर रही है सरकार, और साथ में रोजगार के जो मसले हैं इन मामलों पर तो आपने सराहनीय काम किया है, चलिए बहुत बढ़िया। पर और भी अभी बिहार के युवा हैं जो अभी सड़कों पर हैं, उनके लिए क्या कुछ रोड मैप है सरकार का, क्या कुछ रोड मैप है, आगे क्या कुछ करना है, क्या कुछ विचार किए जा रहे हैं? अमृत जी, नृत्य सहायकर्ता जो अभी हमारे अभ्यर्थी खड़े हैं, उन्होंने ही बताया कि यह तो बहुत ही छोटा एक टारगेट है, इसे बड़ा एक टारगेट भी पूरा करना है। निश्चित ही जिस तरह से आपने कल देखा होगा कि कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा किया गया है, 81 डॉक्टर्स को निष्कासित किया गया है। मतलब हम बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जिस जनता के भरोसे से हम सरकार चला रहे हैं और जिस जनता की सेवा के लिए हम सरकार चला रहे हैं, उनकी सेवा में हमेशा हम तत्पर है और हर सुविधा देने के लिए तैयार है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या रोजगार का मसला हो। और हम फिर कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया उस वादे पे हम अटल हैं और उस वादे को पूरा भी करेंगे। नए वर्ष में भी हैं, और ये बहुत खुशी की बात है कि नए वर्ष में हमने एक अच्छी अचीवमेंट हमारी हुई है, और इससे बड़ी और भी अचीवमेंट की, क्योंकि पूरा प्रदेश हमारी ओर टकटकी लगा के देख रहा है कि हम अपने हर विभाग को बहुत ही तंदुरुस्त करेंगे। और जिस तरह की कार्रवाई कल हुई, उसे उम्मीद भी मैं करती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो संयोग से सरकार जो चल रही है, वो बिल्कुल युवा, महिला और हमारे पूरे प्रदेश की जनता के लिए, उनके लिए खरा है, और उनके लिए ही हम लोग अपने काम को करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक बेहतर फैसला, और इससे बिहार के युवाओं को और भी उम्मीदें हैं। अब इंतजार है तो पोस्टिंग का, और जैसा कि इससे पहले अनुप्रिया जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि प्रक्रिया के तहत जल्द ही पोस्टिंग भी हो जाएगी, थोड़ा इंतजार करना होगा। पर इस रिजल्ट के घोषित करने के बाद अब जो अभ्यर्थी हैं उनमें खुशी है। न्यूज स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। मुद्दा आपका हमारे डिबेट शो जो कि 5 बजे आप देखते हैं, उसमें इस मसले को उठाया गया, और उसके बाद न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर भी हुआ है।